नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। घर घर बच्चों को खोजने के लिए शिक्षक दे रहे हैं दस्तक। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिक के सभी शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सभी व्यूअर्स जो शायद मेरे हैं, जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग केवल बेसिक के टीचर्स को दूर से देखते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बात ज़रूर करेंगे। स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए घर पहुँचे अध्यापक। तो स्कूल चलो अभियान को कामयाब बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक घर घर दस्तक दे रहे हैं, मगर 6 साल की उम्र पूरी करने वाले बच्चे जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। लक्ष्मणपुर विकासखंड के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल सराय आना देव के शिक्षक शनिवार को बुरकुशपट्टी सराय भैया में भ्रमण करके अभिभावकों से संपर्क किए। शिक्षकों ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने की अपील की। शिक्षकों की टीम में प्रधानाध्यापक और ये सब मौजूद रहे। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये आता है कि जब आप किसी गांव के किसी एक घर में जाते हैं जहाँ पर बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको आपको जागरूक करना है कि अब आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। अब आप सब जानते हैं, देखिए, बेसिक में वो बच्चे आते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जा सकें। ये पहला स्तर है। लेकिन जो इंसान जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को विद्यालय माफ़ करिएगा प्राइवेट स्कूल भेजे, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पैसा होता है। अब पैसे का मतलब क्या है, वो अपने छोटे बच्चों को घर को ताकने में इस्तेमाल करते हैं और मियाँ बीबी मतलब पति पत्नी दोनों काम पे निकलते हैं। अगर पत्नी घर पे रुकेगी, क्योंकि भाई घर भी ताकना है, कुछ तो उसके पास उसकी पूंजी होगी ही जो घर में उसको अपनी सुरक्षित रखनी है, तो वो पत्नी रुकेगी तो एक ही कमाई ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो अपने बच्चे हैं, जो भले ही 6-7 साल के ही हुए हैं अभी, उनको घर ताकने में लगाते हैं और दोनों लोग मिलके खेत पे या जो भी वो काम अपना कर सकते हैं वो करने के लिए निकल जाते हैं। अब उस वक्त आपको उसको ये समझाना है कि बच्चे को घर ताकने में मत लगाओ, उसको विद्यालय भेजो। अब ये आपका काम है और आपको समझाना भी है, क्योंकि भाई निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, बच्चे को पढ़ना अति आवश्यक है। लेकिन उस गरीब इंसान की भी बात समझिएगा, क्योंकि अगर वो एक भी इंसान घर पे रुकता है तो उसकी शायद प्रतिदिन की जो 200, 250, 300 रुपये जो वो कमाते होंगे, उसकी वहाँ पे चीज़ बंद हो जाएगी। तो एक बहुत कठिन काम है उसको इस चीज़ के लिए तैयार करना कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो। लेकिन बेसिक के शिक्षक, उनकी तारीफ़ होती है इस चीज़ में कि वो इस चीज़ में सफल होते हैं और बच्चों को घर से विद्यालय लेके आते हैं। लेकिन इसमें जो मेहनत लगती है वो शायद सुनने में आपको नहीं समझ में आए, लेकिन ज़मीन पे जाएंगे तो कई बार चक्कर मारने पड़ते हैं, कई बार फ़ोन लगाना पड़ता है। कितनी मेहनत होती है ये आप शायद नहीं समझ सकें, लेकिन ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो प्रयास चल रहा है, सभी शिक्षक जा रहे हैं, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी समस्या एक आ रही है, वो है 6 वर्ष। देखिए, नया नियम आ चुका है और आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को 6 वर्ष बच्चा पूर्ण होना चाहिए, उससे कम उम्र के बच्चों का नाम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन गांव के लोगों की सोच आज भी वैसी ही है। आज भी कुछ गांव वाले ऐसे कहते हैं कि कक्षा 5 पास हो गया बच्चा, फिर भी कह रहे हैं कि सर आप दोबारा इसको क्लास फर्स्ट में नाम लिख लीजिए, जो कि इम्पॉसिबल है। समझाया जाता है उसको, लेकिन गाँव में अभी भी स्थितियाँ अलग हैं। उनको पुरानी स्थितियाँ लगती हैं। वो कहते हैं कि अरे सर आप तो नए नियम बताते हो, पुराने वाले जो मास्टर साहब थे वो तो लिख लिया करते थे। तो उनको फिर से समझाना पड़ता है कि नहीं, नियम बदल चुके हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, चीज़ें उस तरह की नहीं है, हर बार नियम बदलते रहते हैं। तो जो बच्चा मान लीजिए 5 वर्ष 8 महीने का है या 5 वर्ष 9 महीने का है, 5 वर्ष 7 महीने का है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अब आप मेरे बच्चे का नाम लिख लीजिए। लेकिन क्या करें, नियम से बंधे हैं, अब 6 वर्ष से नीचे बच्चे का नाम लिख नहीं सकते, तो उसका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं। जब हम उसका नाम नहीं लिखते हैं तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को कहते हैं कि अब हम इसको कहीं ना कहीं प्राइवेट में नाम लिख देंगे। क्योंकि देखिए, गांव में भी अलग अलग स्तर होता है, एक होते हैं अति गरीब, एक होते हैं गरीब। जो गरीब लोग होते हैं वो बच्चों का अपना नाम ऐसा नहीं लिखा सकते, क्योंकि गांव के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो उनकी फ़ीस जानते हैं, 100 रुपये 150 रुपये ही रहती है, तो वो पे कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को आज भी कोई यूडाइस तो भरना नहीं है ना, उनके कोई नियम कानून चलते हैं, वो बड़े आराम से क्या होगा, 5 साल का बच्चा भी होगा तो वो नाम लिख लेंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे। जो शायद गाँव वाला चाहता है कि हम लोग रिपीट कर दें, वो रिपीट भी कर देंगे। तो वो लोग
फटाफट अपने बच्चों को लेके प्राइवेट स्कूल में निकल जाते हैं। अब जो बच्चा अगर 5 साल 8 महीने का प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 में नाम लिख गया, अगले बार वो कक्षा 2 में जाएगा, हम उसको कहेंगे कि अब वो 6 साल के ऊपर का हो गया, अब हम कक्षा 1 में नाम लिखें, तो वो फिर से सामंजस्य नहीं बना पाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या एक ये है, इसलिए मेहनत बहुत लग रही है, उतनी संख्या में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि अगर 1 दिन भी 2 दिन भी कम हो रहा है तो उसमें समस्या हो रही है। तो इस वक्त बेसिक में जो ज़मीन पर बड़ा टफ काम चल रहा है, बड़ी मेहनत लग रही है बच्चों को ढूंढने में, गांव में जाने में, लोगों को समझाने में। तो ये कुछ बेसिक समस्याएं हैं बेसिक के टीचर्स की, इसलिए ये एक वीडियो बनाई। अगर आप टीचर हैं तो आप ज़रूर इसको मानेंगे, अगर आपको मानेंगे तो बिल्कुल आप कमेंट भी करिएगा। अगर कोई चीज़ आपको और ऐड करनी हो, आप कोई और समस्या फेस ऑफ करते हैं, ज़रूर कमेंट किया करिए। अगर आपको बात समझ में आई हो तो आप लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं जो बेसिक में आना चाहते हैं, उनको भी बेसिक की समस्याओं को देखना चाहिए, क्योंकि नया दिमाग है आप लोगों का, नई सोच है। ज़रूर आप भी कोई कमेंट करिए, आप भी अपने कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक में फ़िलहाल चल रही हैं। बच्चों का नामांकन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर पे चुनाव भी है, उसको भी देखना है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।